आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं ठीक कह रही हूँ दुआ। मैंने अभी फोन किया था, वहाँ उनके रिश्ते की बातें चल रही थी। क्या? वो मैं रिदा से मिलने के लिए गई थी। क्या? कान खोल के सुन ले आप। शादी करूंगी तो सिर्फ जमाल से करूंगी और आपको मेरी जाहिद के साथ तलाक करवानी ही पड़ेगी, वरना मैं जमाल के साथ भाग जाऊंगी। होश के नाखून ले लड़की, होश के नाखून ले। तेरी मिसाल ना आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली है, पता है तुझे? भाई दूसरी शादी करनी है, जाहिद से तलाक लेनी है तो उस छिछोरे के साथ क्यों? कोई अच्छा पैसे वाला खूबसूरत लड़का ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। जमाल के अलावा कौन अच्छा हो सकता है? हट दफा, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। जमाल 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 सर खा गई है। होना था प्यार हुआ मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कैसी गुजर रही है? बस यार बोरियत खत्म नहीं हो रही जिंदगी में। सोच रहा हूँ रूटीन लाइफ से कुछ हटके किया जाए। मसलन ये कि तुम शादी कर लो। अच्छा, बोर आप हो रहे हैं, शादी मैं कर लूं? अब तो कुछ हल्ला गुल्ला तो लगा रहेगा ना? नहीं भाई, मुझे दूर रख, मुझे नहीं करनी शादी। तो फिर मेरी करा दे। हाँ बताओ, कोई लड़की पसंद है तो करा देते। नहीं यार। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय तो नहीं पियोगे ना? नहीं, क्यों नहीं पीऊंगा? अभी पी के तो आए हो। वाह भाई, तू बड़ी चीज है, कोई नहीं समझ सकता तुझे। भाई बोला वाला सा इंसान हूं मैं। ये चक्कर तुम दूसरों को दे सकते होगे, मुझे नहीं। बस एक बात का ख्याल करना, दुआ बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान की है, रिस्पेक्ट से बात किया कर। कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना कि उसके लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो। नहीं यार, मजाक अपनी जगह, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक बार बस वालदा से लड़कपन में सुना था कि जो दूसरों की औरतों की इज्जत करता है, लोग उनकी औरतों की इज्जत करते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारी दोस्ती पे फख्र है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चल, वो फाइल का देख लेना जो मैंने बताया था ना, वो मुझे भिजवाओ। हेलो। हेलो समी, मैं दुआ। हाँ दुआ, गई थी रिदा से मिलने? हाँ गई थी। फिर क्या? कुछ नहीं। अरे कुछ तो कहा होगा। नहीं समी, मैं रिदा से मिल नहीं पाई। ये क्या बात हुई? अगर मिलना नहीं था तो गई क्यों? नहीं, मैं तो मिलना चाहती थी, लेकिन रिदा का शूट चल रहा था। अगर मैं वहां रुकती तो बहुत देर हो जाती, इसलिए वापस आ गई। तुमने उसे देखा था? हाँ देखा था, मगर बहुत दूर से। कैसी लगी? पता नहीं, तो रिदा कुछ और ही बन गई है। हाँ वाकई में कुछ और बन गई है। फिर किसी दिन जाऊंगी उससे मिलने। चलो समी, मैं दोबारा कॉल करती हूँ तुम्हें। अल्लाह हाफिज। जाहिद भाई की बदतमीजी के बाद बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ, मैंने सोचा इतना टाइम हो गया है, चक्कर लगा लेना चाहिए। और ऑब्वियसली बदतमीजी जाहिद ने की थी, बाकी घर वालों से तो मेरा कोई मसला नहीं, उनका क्या कसूर। अच्छा, और यही बात जब मैं समझा रही थी तब तो समझ नहीं आ रही थी, तब तो नखरे दिखा रहे थे। अच्छा बाबा, मान लिया कि मेरी गलती है, आ गया ना, बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, अब भूल जाओ जो हुआ है। अच्छा ये बताओ कि जैसा ने जाहिद के बारे में कुछ कहा, I mean, जिस तरह उन्होंने उसको निकाला है सख्ती से, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि वो ठीक था। तुम्हें जाहिद को वापस बुला लेना चाहिए। तुम बात करो ना। मैंने कहा है अब्बू से।
जाहिद भाई जैसे भी हैं इस घर के इकलौते बेटे हैं, उन्हें वापस ले आए और प्यार से बात करें। अब देखें अब्बू क्या करते हैं। और देखो वो जितना अरसा घर से बाहर रहेगा सुधरेगा तो नहीं, बल्कि उसके बिगड़ने के चांसेस और ज्यादा हैं। इससे बेहतर है उसको घर ही बुला लिया जाए। हाँ नबील, वो मैं रिदा से मिलने के लिए गई थी। कब? बताया क्यों नहीं? काफी दिन हो गए हैं। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। उसे देखकर ये नहीं लगता कि उसे कोई मलाल है हमसे दूर होने का। वो तो अपनी खुशियों में गुम है। चलो अच्छा हुआ तुमने उसको इस हालत में देख लिया। अब उसको भूलने की ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं तो अपने जख्म भरने के लिए गई थी, लेकिन एक और जख्म लेके वापस आई। नबील मैं बहुत परेशान हूँ सबके लिए। पता नहीं इस घर में सब कब ठीक होगा। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कोई मुआजिजा कर दे और सब कुछ ठीक हो जाए। हौसला करो, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे उससे ज्यादा बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त ना कर पाए। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाए। उसी की उम्मीद से चल रहे हैं और उसी ने ठीक करना है सब, इंशाल्लाह। मजे का ये। जमाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तुम्हारे साथ खुले में बैठ के। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बैठना। काश ये वक्त यहीं रुक जाए। पता है मैंने अम्मी से बात की तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या कहा अम्मा ने? क्या कहना है, वही सब। मतलब कुछ तो बताओ। अरे मैंने कौन सी उनकी बात मान लेनी। फिर भी कहा क्या उन्होंने? वही जमाल आवारा है, जमाल निकम्मा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मैंने कहा जल्द से जल्द मेरी जाहिद से तलाक करवाएं ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। यार ये दिन भी देखना कब नसीब होगा ना। मुझे भी शिद्दत से इंतजार है उस वक्त का। खाओ ना, अंडे वाला है। कौन है? कौन है? ये क्या बदतमीजी है? तू कौन है? रात के इस वक्त तू इसके साथ अयाशी कर रहा है? कौन है? कौन है ये तेरी? गिरबान छोड़ मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू अच्छा नहीं करेगा मेरे साथ। जमाल छोड़ो, इस लोफर के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अपनी चोंच बंद रख। सड़क का लिहाज नहीं करूंगा, इतना मारूंगा याद करेगी तू। चल मेरे साथ। तू इसे नहीं ले जा सकता। हाथ छोड़ इसका। ऐसे नहीं मानेगा तू, ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जमाल चल मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या बात है, काफी सैड लग रहे हो। सब खैरियत तो है? नहीं तो जिसकी याद आ रही है उससे मिलाओ ना। थैंक यू सो मच। अगर मुझे मिलना होगा तो खुद जाकर मिलूंगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत तो लेनी पड़ेगी। अपनी बकवास बंद करो। क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम्हारे पास इस टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं होती? तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पर बात हो तो अच्छा है ना। सच बताऊं, तुम एक टिपिकल बीवी बनती जा रही जिसका मैंने तस्वर भी नहीं किया था। तो तुमने क्या तस्वुर किया था? हाँ, कि तुम पीछे रिदा के साथ रोमांस करते फिरो और मैं मशरकी बीवियों की तरह यहाँ पे तुम्हारी खुशामद में लगी रहूं। अब तुम खामखा बात बढ़ा रही। तो कह दो कि ये झूठ है। इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती तुम मुझे। बीवी हो तुम्हारी, बोलो। बीवी का काम ये नहीं होता कि शौहर का दिमाग खाती रहे। पागल हो गई तुम। सो जाओ। नहीं सोना, मुझे नहीं आ रही नींद। ठीक है फिर मरो, मैं सो जाता।
कहाँ रह गई ये लड़की, मरवाएगी मुझे। सानिया कहाँ है? वो अपनी एक सहेली की तरफ गई है। रात के 10 बज रहे हैं, ऐसी कौन सी सहेली है कि घर ही वापस नहीं आ रही हो? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं उसे देख लूंगी। हाँ बैठे बैठे बैठे, मैं देखता। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। संभाल अपनी पारसा बहन को, और तेरे जैसे भाइयों को ना डूब मरना चाहिए। क्या देख रहा है? हाँ, क्या देख रहा है? मुझे नहीं, इसको देख, जो रात के इस अंधेरे में किसी गैर के साथ मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुंह संभाल के बात कर। अच्छा, कैसी है आपकी बेटी? हाँ, बोल, बता अपनी माँ को, बता अपनी माँ को अपनी करतूतें। देख ली तेरी गैरत, देख ली तेरी गैरत सलमान। अपनी ऐसी बहन के लिए मेरी हीरे जैसी बहन की जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दिया है। और वो छोटी बच्ची, क्या कसूर था उसका? उसको भी घर से बाहर निकाल दिया तूने। कम से कम उसकी बीमारी का तो ख्याल कर लेता। लानत है, लानत है ऐसी मर्दानगी पे। लेकिन आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। आज तेरे और तेरी मां के सामने तेरी इस बहन को मैं तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अम्मा, अम्मा सुना आपने? उसने मुझे तलाक दे दी, मैं आजाद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। और तू अपनी बहन की दफा, तेरी गैरत कहाँ थी? हाँ, अपनी बहन के करतूत उसको नजर नहीं आते जो गली गली नाचती फिरती है? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने गिरफ्तार में झांक लो। और हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ने का। आज से मैं आजाद हूँ और अपनी जिंदगी मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, आई समझ? मैं आजाद। बेगैरत भाई के सामने तो इतनी खुशियां ना मना, अभी भी तेरी तलाक हुई है। अम्मा, आपको पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें, हाँ? देख लिया आपने अपनी बेजा आजादी का नतीजा? देख लिया आपने? मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत की थी आपने। हाँ तो भाई क्या करें, बेटियों को मोहब्बत करना जुर्म है क्या? जुर्म? इसका ये जुर्म गुनाह बन चुका है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। ठीक ही तो कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। लानत है मुझ पर, लानत है मेरी मर्दानगी पर जो मैंने अपनी बीवी पे दिखाई। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं अपनी बीवी को लेने, अपनी मासूम बच्ची को लेने, और कोई मुझे इस काम के लिए रोक नहीं सकता। रुक जा सलमान, तू ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। और समरा को इस घर में लाने का भूल जा बिल्कुल तू। अब मैं करूंगी अब तेरी दूसरी शादी उस जगह जहां मेरी अपनी मर्जी होगी। हाँ, उसको मत लेकर आना यहां पर, वरना याद रखना मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी अपना। अपने आशिक के साथ भागना है या अपने इस भाई का मुंह काला करना है? तेरी मर्जी।
कागजात भिजवा दूंगा तुझे मैं तलाक के। हाँ जा जा और जल्दी भिजवाना। माँ क्या हुआ समरा बेटा, परेशान लग रही हो? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? मैं अपनी बच्ची अपनी जन्नत के लिए कुछ नहीं कर सकती। कितनी मजबूर हूं मैं। इतना महंगा इलाज है, मैं कैसे करवाऊं, कहां से करवाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह। हौसला रखो बेटा, जन्नत को कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। जन्नत की जिंदगी बचाने के लिए हम अपनी आखिरी जमा पूंजी भी लगा देंगे। मैं अभी आती हूँ। ये लो, ये दुआ के लिए बनवाए थे मैंने। लेकिन अम्मी मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो दुआ के लिए है, मैं नहीं ले सकती ये सब। ऐसा नहीं कहते बेटा, इस वक्त जन्नत सबसे ज्यादा अहम है हमारे लिए। जन्नत की जिंदगी बच जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी। चुप करो, लो ये जेवर और जाके हॉस्पिटल में पैसे जमा करके आओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी। मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। मैं बड़ी हूँ, दुआ के लिए मुझे करना चाहिए और मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। अरे बेटा, माँ बाप का दामन ना बहुत वसी होता है। वो अपनी औलाद के सारे दुख इस दामन में समेट लेते हैं। लेकिन अम्मी, ये सब जेवरात आपने दुआ के लिए कितने अरसे से संभाल के रखे थे। इसमें आपकी ममता शामिल है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मैं नहीं ले सकती ये। अरे बेटा, एक माँ दूसरी माँ की ममता बचाने की कोशिश कर रही है। दुआ के नसीब में जो होगा वो उसको मिल जाएगा। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है बेटा, तू परेशान मत। वैसे तुम मिलना क्यों चाहती हो उससे? मैं कुछ पूछ रहा हूं। समी, एक्चुअली मेरी भांजी की तबीयत बहुत खराब है। थैलेसीमिया की पेशेंट है वो। आई एम रियली सॉरी। फिर उसके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, तो मैंने सोचा शायद रिदा हमारी मदद कर दे। बाय द वे, ये तुम्हारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, बट तुम्हारे बहनोई जो बच्ची के बाप हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दुआ जिंदा है या? हाँ हाँ, वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वो। तो फिर क्या परेशानी है? समी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता दी। हमारे बहनोई हमारे साथ नहीं रहते, उनको कुछ इख्तलाफ है मेरी बहन से। तुम्हें लगता है रिदा इतनी बड़ी रकम दे सकेगी? कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में। रिदा अच्छे घर की लड़की थी, वो इस माहौल के लिए नहीं बनी थी जिसमें वो अब है। रिदा तो शुरू से ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ भी करे गुजरती थी। आज इसीलिए वो ये सब कर रही है। नहीं दुआ, तुम कुछ भी नहीं जानती। रिदा सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसे इस राह पर डाला, मैंने उसे बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं खुद तो कभी माफ नहीं कर सकूं। जमाल, बताओ क्या बात करनी थी? लो
अब ऐसे मुंह के साथ थोड़ी बताऊंगी इतनी बड़ी खुशखबरी। थोड़ा मुस्कुरा के तो दिखाओ। देखो मुझे तंग मत करो। कल तुम्हारे शौहर से जो लड़ाई हुई थी, अब तक मेरा दिल अजीब हो रहा है। अरे उसी का सुन के तुम बहुत खुश होने वाले हो। बात ही कुछ ऐसी है। तो बताओ ना। साहिद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? इतनी जल्दी हार मान गया वो निकम्मा। कल वाले वाकये के बाद वो इतना बरसा मुझ पे, फिर 2-3 बातें मैंने उसके बहन के मुतालिक उसको सुना दी। उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसने मुझे तलाक दे दी। अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। मगर कैसे? तुम्हारी अम्मा तो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सच्ची? हाय अजरा बेगम, काश मैं अपनी बेटी के लिए इस वक्त कुछ कर सकता। सही कह रहे हैं हम। अगर आपकी रिटायरमेंट की रकम होती हमारे पास तो वो जन्नत के इलाज में ही काम आ जाती। वो तो हमारे घर से ही चोरी हो गई, और चोरी भी हमारे बेटे ने की। मेरे पास कुछ दुआ का जेवर रखा हुआ था, सोचा था कि उसमें कुछ और पैसों का बंदोबस्त करके अपनी जिंदगी में ही अपनी बच्ची का घर बसा देंगे, लेकिन वो जेवर मैंने जन्नत के इलाज के लिए समरा को दे दिया। अतरा बेगम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भाई। हमारी बेटी को इस वक्त हमारी जरूरत है भाई। जन्नत की जिंदगी के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी बेचना पड़ा तो हम दरेक नहीं करेंगे। बिल्कुल, समरा हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है। उसके दुख में हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसका सहारा बनेंगे हम। इंशाल्लाह। बस देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आमीन, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह रहम करेगा। आमीन। कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? आपको क्या हुआ है समरापी? उदास क्यों बैठी हुई है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा दुआ। बड़ी बहनें तो छोटों के लिए इतना कुछ करती हैं, मगर मैं। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। बचपन में जितनी मोहब्बत आपने दी है ना, सब याद है मुझे। अब हमारा फर्ज बनता है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो हम आपके लिए कुछ करें। मगर फिर भी उस जेवर में माँ का लम्स शामिल है, माँ की निशानी होता है। और बेटियां तो ऐसी चीजें सारी जिंदगी संभाल कर रखती हैं। समरा आप ये किन बातों में पड़ गई हैं? आपके लिए जन्नत की तबीयत इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस वक्त, बस। देखें आप इसकी तरफ, स्कूल छूट गया, उसका खाना पीना छूट गया। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम बहुत अच्छी हो दुआ। आपसे ही सीखा ये सब कुछ मैंने। मैं कहाँ अच्छी हूँ? अगर इतनी अच्छी होती तो शोहर कदर करता। अच्छा, ख़त्म करें ये टॉपिक। हम अपनी जन्नत के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम रेस्ट करो दुआ। इतनी जल्दी सुबह हो जाती है और फिर तुम्हें ऑफिस भी जाना होता है। जन्नत बेटा, आप मेरे पास आ जाएं।
आप दुआ मैडम है? जी ये आपके लिए। ये क्या है? ये मुझे भी नहीं मालूम, ये रिदा मैडम ने बोला था कि यहाँ पे पहुँचा दो। नहीं नहीं, हम ये नहीं रख सकते, हमें नहीं चाहिए। आप रिदा को वापस देते हैं। नहीं, मैं इनको वापसी नहीं जा सकता। आप एक काम करें, उनसे फोन पे बात कर लें। मेरी बात तो सुने। क्या हो गया? किस सोच में गुम हो? नहीं, वो ऐसे ही। मतलब क्या क्या सोच रही हो? कुछ तो बताओ। नबील, एक परेशानी है। आज सुबह एक आदमी आया घर पे और रिदा की तरफ से एक भारी रकम देके चला गया। किसको दिए पैसे? मैं ही गई थी बेल बजने पर, और जब अंदर गई तो घर पे भी कोई नहीं था, फिर मैंने ही रख लिए। तो पैसे अभी तुम्हारे बैग में है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने घर पे रखे हैं। लेकिन पैसे क्यों भिजवाए उसने? ये बात की मुझे भी समझ नहीं आ रही। अगर उसने जन्नत के लिए भिजवाया तो उसे बताया किसने? तुम सोचो कि तुमने किस किस से बात की है इस बारे में। हो सकता है उसमें से किसी ने बता दिया उसे। दुआ, इतना लंबा क्या सोच रही हो? अच्छा खैर छोड़ो, जिसको भी बताया तो जो भी बात हुई थी, तो गुड थिंग इज कि उसने पैसे भिजवाए हैं और उसे फिक्र है जन्नत की। और खुशी की बात यह है कि वो तुम लोगों को भूली नहीं है। इसमें क्या बुरी बात? जन्नत, जन्नत, सारे कपड़े खराब हो गए आपके। मैं दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। समरा, जन्नत को जल्दी तैयार कर दो, फिर अपने अब्बू के साथ ना इसको हॉस्पिटल ले जाए। जी अम्मी। मम्मा, आपने नानू को पैसों का क्यों नहीं बताया? बेटा, वो दुआ खाला की अमानत है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? जल्दी कर समरा, देर हो रही है, जल्दी कर, हॉस्पिटल जाना है।
ये किसने भेजी है? ये राबी आंटी ने भिजवाई है। लेकिन किस खुशी में? सलमान भाई की शादी की खुशी में। नानू, मम्मा कहाँ चली गई? अपने मुकद्दर से लड़ने के लिए बेटा। किससे लड़ूं? किसी से नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, वो किसी से लड़ाई नहीं करती। चलो अंदर चलते हैं। चल। समरो, मैं कह रही हूँ रुक जा। समरा, रुक जा। समरा। ये कौन है? ये भांजी है मेरी। सलमान से शादी करना चाहती थी, अब जब नहीं हुई तो लड़ने ही पहुंच गई है ये तो। दरअसल मैंने तुम्हारे निकाह की मिठाई भेजी थी ना इसे, शगुन की मिठाई जो थी। ये कैसे खाती, इसके तो हलक से नहीं उतरनी थी। बस कर दे खाला जान, बस कर दें। अब तो झूठ बोलना बंद कर दें। अपने दोनों बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी आपने, और अब भी आपको सुकून नहीं। कैसी माँ है आप? सलमान, ये क्या हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ये कौन है, बताएं ना। ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मैं इनकी बीवी और इनकी बेटी की माँ हूं, और बेटी भी वो जो बहुत बीमार रहती है। मैं तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन जब सुहाग गुजर रहा हो तो कुछ याद नहीं रहता। मैं तो इनसे ये पूछने आई हूं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम जाहिद की बहन हो। वो जाहिद जिसने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी। लेकिन तुम्हारी खुशी भी तो इसी में थी ना। अदले बदले की शादी में ये जरूरी तो नहीं कि सलमान भी मुझे तलाक दे दे। सलमान, अगर इसके भाई ने आपकी बहन को तलाक दिए तो आप अभी और इसी वक्त इसे तलाक देंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसे नहीं रहूंगी। आप सब लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, अपनी बीवी छुपाई है और एक बेटी भी। समरा, तुम अभी जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, और इस घर पर पहला हक मेरी बेटी का है। ये ख्याल तुम्हें उस वक्त नहीं आया जब यहाँ हंगामे हो रहे थे? वो हंगामे मेरी वजह से नहीं हो रहे थे, वो आपकी माँ और आपकी बहन की वजह से हो रहे थे। मैं तो सिर्फ सजा काट रही हूँ कि मेरा वो शौहर जो मुझे जान से ज्यादा अजीज रखता था, पराया हो गया। और पराया भी ऐसा कि मैं उसे ये तक नहीं कह सकती कि बेटी बीमार है, चलो उसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अच्छा, बीमार तो जन्नत पहले भी थी, गई थी ना नबील को लेके, तो फिर अब क्या हो गया? अरे आपको क्या परवाह, आप तो अपनी खुशियों में मगन हैं। और वो थैलेसीमिया की मरीज बन गई, और मैं बदनसीब उसका सही तरह से इलाज भी नहीं करवा सकती। मैं तुम जैसे कमजोर इंसान के सामने आंसू भी नहीं बहाना चाहती।